आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाग विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। और हम लोग एक संबंध होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके मासा और लासा के बराबर होता है, इसकी जांच भी करना है। यहाँ पर जो मासा या लासा निकालना है उसको हम भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से मासा लासा कैसे निकलता है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें 26 और 91 का मासा और लासा पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ HCF यानी कि मासा निकालेंगे। जैसे यहाँ 26 और 91, अगर दो संख्याएं जो दी गई हैं इनका मासा निकालना है तो इनमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को हम भाग देंगे। जैसे 26 छोटी संख्या है तो इससे हम 91 को भाग देंगे। 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे 91 में, तो देखो यहाँ पर 3 बार चला जाएगा। 3 छक 18 का 8, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। अब यहाँ से देखो 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बचा 8 में 7 गया 1, यानी कितना आया 13। अब ये जो शेष आया है इससे हम 26 को भाग देंगे, यानी जिससे हमने पहले भाग दिया था उसको अभी जो आने वाला शेष है इससे भाग देंगे, 13 से 26 को। तो 26 को 13 से भाग देते हैं, 13 दूनी 26, ये पूरा पूरा कट गया, यानी पूरा पूरा किससे कटा, 13 से कटा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो HCF है वो हो गया 13। 26 और 91 का जो HCF है वो 13 हो गया। तो मासा निकालने का ये तरीका होता है। और लासा की जब हम बात करेंगे तो लासा कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर 26 और 91 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे जिससे दोनों या फिर कोई एक कटती हो। तो सबसे पहले सबसे छोटी 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से 26 कटेगा, 91 नहीं कटेगा क्योंकि इसके आखिर में 6 है। तो 2 से हम इसको काट देंगे यानी भाग करेंगे। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यहाँ 13 आ गया। अब 91 को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखो इसके आखिर में 3 है, इसके आखिर में 1 है, तो दोनों ही 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो अगला नंबर आता है 3 का। देखते हैं 3 से क्या कोई एक या दोनों कटती हैं। तो जैसे 3 और 1 4, ये भी 3 से नहीं कटेगी। 9 और 1 10, ये भी 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 9 और 1 10 का मतलब इनके अंकों का योग 10 हो रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगला नंबर 5 आता है। तो 5 अगर देखेंगे, 5 से कटने की शर्त होती है कि संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो इसके आखिर में भी 0 या 5 नहीं है, इसके आखिर में भी 0 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ही 5 से विभाजित नहीं होंगी। 5 के बाद आता है अगला नंबर 7 का। तो 7 से 13 तो कटेगी नहीं क्योंकि 13 खुद में एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हम बात करें 9 इसके 91 की, तो ये 7 से कट जाएगी। तो 7 यहाँ लेते हैं, 13 ऐसे ही रखेंगे। 7 का पहाड़ा इसमें 9 में पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, 2 और 1 मिला के हो गया 21। तो 7 तिया होगा 21। अब दोनों जगह 13 आ गया है। अब 13 से हम इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इनका जो LCM है, जो जो हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड मिले हैं उनकी आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 मिला, 7 मिला और मिला 13, तो यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 गुणा 13, आप देखेंगे इनकी गुणा आ जाएगी। 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18, यानी कि इनका जो लासा है वो हो गया 182। अब भाग विधि से हमने इनका 26 और 91 का लासा भी निकाल लिया, मासा भी निकाल लिया और लासा भी निकाल लिया। अब इसका सत्यापन करते हैं, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो क्या करें हम, यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं का गुणनफल लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखो संख्याएं क्या हैं, एक 26 है और एक 91 है। तो आप 26 और 91 की गुणा करेंगे। पहले 26 में 91 यानी 91 की गुणा हम लोग करते हैं। 6 एकम 6, 6 नेम 54, ऐसे 2 एकम 2, 2 नेम 18। यहाँ देखिए 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2366। कितना आएगा गुणनफल इनका, 2366। अब इसी तरह अगर मासा और लासा का गुणनफल लिया जाए तो जैसे 13 और 182,
13 और 182 की हम गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। 510 और 92, इनका सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। तो 510 और 92 में जो छोटी संख्या है जैसे 92, तो 92 से हम लोग 510 को भाग करेंगे। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे किस में? 510 में। तो यहाँ से 6 बार जाएगा नहीं, क्योंकि अगर हम 90 से देखें तो 90 की 6 से गुणा करेंगे 540 आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा 510 से। तो इसका मतलब 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 दूनी 10 का 0, 5 नेम 45 और 1 हो गया 46। यहाँ से देखो 0, 11 में 6 गया 5, यहाँ रह गया 4, 4 में 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब ये आया 50, इस 50 से इस 92 को हम लोग भाग देंगे यहाँ पर। जैसे 50 है, 50 से 92 को भाग दिया जाएगा। 50 एकम 50, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 42। इस 42 से हम लोग किसे भाग देंगे? 50 को। तो यहाँ से देखो 42 एकम 42, कितना बचा? 8 बचेगा इसमें से घटाने पर। इस 8 से किसको भाग देंगे? 42 को, जो अभी अभी जिससे भाग दिया था उस 42 को भाग देंगे। तो 8 पंजे कितना होता है? 40 होता है। यहाँ कितना बचेगा? 2, यानी इसमें से इसको घटाया जाए। इस 2 से इस 8 को भाग देंगे हम, तो 2 चौक 8, ये पूरा पूरा कट गया। तो किसने काटा? पूरा पूरा कंप्लीट किससे डिवाइड हुआ? 2 से। तो इसका मतलब यहाँ पर जो HCF है वो हो गया 2। अब इन्हीं संख्याओं का अगर हम LCM निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? तो जैसे ये 92 है, 92 लिख लिया, 510 लिख लिया। अब इसको हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। अगर दोनों कटती हैं दोनों, या कोई एक कटती है तो उसको काटेंगे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, इसके अंत में 2 है और इसके अंत में 0, दोनों ही कट जाएंगे, तो 2 से हम काटते हैं। जैसे 2 चौक 8, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 1 और 2 ये मिला के हो गए 12, 2 छंग 12 हो गए। अब 2 से इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा और 1 11 हो गया। 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचेगा, 1 0 मिला के 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके आखिर में 5 है, ये कट जाएगा, इसके अंत में 6 है, तो 2 से इसे काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, इसको वैसे के वैसे ही लिख दें। जो कटता है उसे डिवाइड करेंगे, जो नहीं डिवाइड हो रहा है या जो नहीं कटता है उसे नहीं काटेंगे, उसे वैसे ही लिख देते हैं। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 तो खुद 23 से कटेगी, तो इसे छोड़ दो। अब ये देखते हैं 2 के बाद क्या 3 से कटेगा? जैसे 5 और 5 10 और 2 12, ये 3 से कट जाएगा, तो हम 23 को ऐसे ही लिखेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 24, 25 में से 24 घटाओ कितना बचेगा? 1, 1 और 5 15 हुआ, तो 3 पंजे 15। अब यहाँ से देखेंगे ये तो कटेगी नहीं 3 से, क्योंकि 2 और 3 5 होता है। ये वाली संख्या देखो 8 और 5 13, ये भी 3 से नहीं कटेगी। तो 3 के बाद अगला नंबर आता है 5 का, तो 5 से देखते हैं क्या 23 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसके आखिर में 3 है, ये कट जाएगा क्योंकि इसके अंत में 5 है। 23 को हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ आ जाएगा 3 और 5 35, 5 सत्ते 35। अब एक चीज क्लियर है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो स्वयं अपने आप से ही कटती है, दूसरी संख्या से नहीं डिवाइड होगी। तो सबसे पहले हम 17 लेते हैं, 23 ऐसे रखेंगे और 17 एकम 17 हो गया। अगली बार हम 23 को लेते हैं, 23 से 23 कट जाएगा और इसको ऐसे लिख देंगे। तो जो इसका LCM आएगा, इनका गुणनफल, जो भी अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं उनकी गुणा करके LCM मिल जाएगा। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23 हो गया। तो आप गुणा कर लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे हो गया 60, इनकी गुणा कर ली। यहाँ से इसकी देखते हैं, 17 3 51 का 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 34 में 5 डालो तो हो गया 39। अब इनकी आपस में गुणा कर लो, ये 0 लगा देते हैं यहाँ। अब 6 से गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 नेम 54 का 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 5 23। तो ये आ गया 23,460 LCM आ गया। यहाँ पर देखो मासा कितना है 2 और LCM कितना 23,460। अगर यहीं पर हम संख्याओं की गुणा करेंगे
510 और 92 की गुणा करेंगे तो 510 गुणा 92 इस तरह से गुणा कर सकते हैं, 510 गुणा 92, और यहाँ से जो गुणा आएगी निकल के वो 46,920 हो जाएगी। इनकी आपस में गुणा करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे, 2 गुणा ये, तो ये देखेंगे दोनों आपस में बराबर है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा का गुणनफल। इस